हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज मेटालर्जी। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मेटल्स किस तरह से रिएक्ट होते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मेटल्स आर रिएक्टिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन easily and becomes a positively charged ion, and that is why metals are called electropositive elements। metals को electropositive क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आपको पता है जितने भी metals हैं, metals हमेशा क्या रहते हैं? रिएक्टिव रहते हैं। they lose electrons easily। उनकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन देना, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, लूज करते हैं, एंड बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और उससे क्या बन जाते हैं? उनके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बन जाते हैं। उनको इस वजह से मेटल्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है इस वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेटल्स क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और दूसरी बात इस वजह से क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन तैयार हो जाते हैं। इस वजह से मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, आपको ये पढ़ना भी ज़रूरी है। डू यू नो में सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने जाना कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो हीट के अच्छे गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरह से फ्लो करते हैं, यानी कि वो भी क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी एज वेल। एंड सिमिलरली बैड कंडक्टर जो हैं ऑफ हीट आर आल्सो द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसे भी कुछ है कि सब्सटेंसेस जो बैड कंडक्टर अगर हीट के हैं तो बैड कंडक्टर वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के भी है। तो द एक्सेप्शन इज़ अ डायमंड। लेकिन इनमें सब में जो एक्सेप्शनल केस है वो डायमंड है। डायमंड विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, डायमंड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन हीट का ये जो है डायमंड गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। आप देखिए, आपको ये अगर MCQ के लिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आपको लिखना है डायमंड द एक्सेप्शन इज डैश विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं होती उससे, लेकिन ये क्या है? गुड कंडक्टर है हीट का। तो वो एग्जाम्पल अगर पूछा जाए और ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिखाई दे डायमंड, तो आपको आंसर क्या लिखना है? डायमंड लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये MCQ के लिए इसी तरह से क्वेश्चन कहीं से भी बॉक्सेस से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको बताई है, ट्राई दिस एपरेटस। आपको क्या लगने वाला है? पेयर ऑफ टोंग्स जो हैं, और स्पैचुला या फिर स्पैचुला ले सकते हैं, नाइफ चाहिए आपको, बर्नर चाहिए। केमिकल्स जो है, केमिकल्स में आपको बोला है सैंपल्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। इनका सबका आपको क्या करना है? सैंपल लेना है थोड़ा थोड़ा। एंड इनमें यहाँ पर नोट दी है, सोडियम जो है, सोडियम मेटल जैसे आपको पता है वो हाईली रिएक्टिव है। इसको आपको यूज़ करना है इन प्रेजेंस ऑफ टीचर के प्रेजेंस में ही ये सोडियम को यूज़ करना है। अभी देखिए यहाँ पर प्रोसीजर क्या बताई है। होल्ड द सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल एट द टॉप ऑफ द फ्लेम ऑफ अ बर्नर के फ्लेम के ऊपर आपको इसमें से सारे जो मेटल्स है थोड़े थोड़े करके स्पैचुला पर हर बार लेके वो मेटल्स को आपको फ्लेम के ऊपर पकड़ना है विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ टोंग्स
और स्पैचुला, या फिर पेयर ऑफ टोंग्स की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर स्पैचुला की हेल्प से आपको ये सारे जो मेटल्स हैं वो वन बाय वन करके आपको फ्लेम के ऊपर पकड़ने हैं। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे आपको, जैसे कि विच मेटल कैचेस फायर रेडिली, कौन सा मेटल ऐसा है जो जल्दी से फायर को कैच करेगा। सेकेंड क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा है, हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर ऑन कैचिंग फायर, सरफेस जो है मेटल का किस तरह से रहेगा। जैसे कि कुछ मेटल्स में सरफेसेस जो है वो ब्लैक रहेगा, क्योंकि जब आग लगती है उस मेटल में तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैकिश कलर में, या फिर कुछ मेटल जो है उनका सरफेस जो है वो पहले ब्राउन होगा फिर ब्लैक होगा। इस तरह से ये वैरी करेगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम वाइल द मेटल इज़ बर्निंग ऑन द फ्लेम, फ्लेम का कलर क्या होगा, मतलब फ्लेम में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में भी हमें पूछा है। तो इस तरह की एक्टिविटी इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कौन से मेटल के बारे में किस तरह की फ्लेम होगी और कौन सा मेटल जो है वो इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल आपको यहीं पर दिया है उन्होंने, दैट इज़ सोडियम। सोडियम के बारे में बताया है, क्योंकि इस वजह से तो आपको वो टीचर्स के प्रेजेंस में यूज़ करना है, क्योंकि जैसे आपको पता है सोडियम जब आप बाहर रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन्स रहता है रूम टेम्परेचर को भी वो सोडियम क्या करता है, एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और जो है जलने लगता है या फिर फायर कैच करता है इजीली। तो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है इसमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिए है रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो ये इसके बारे में हमें जानना है, रिएक्शन जो है मेटल्स की, मेटल किस तरह से रिएक्ट होते हैं। वन बाय वन आपको ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर, मेटल्स को जब हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में तब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती हैं और मेटल जो है उनके मेटल के ऑक्साइड तैयार हो जाते। क्या हो जाएंगे, मेटल के ऑक्साइड तैयार हो जाएंगे। मेटल्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ कंबाइन होंगे और उनके क्या बन जाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बन जाएंगे। सोडियम एंड पोटेशियम्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, यहीं पर दिया है उन्होंने, सोडियम है या फिर दूसरा एग्जांपल पोटेशियम भी है। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन इट्स एयर इवन एट अ रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अ सोडियम ऑक्साइड। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। इस वजह से सोडियम अगर आप रूम टेम्परेचर को भी अगर आप ऐसे बाहर रखते हैं, उसे हवा में रखते हैं सोडियम को हवा के कांटेक्ट में, तो वो क्या करता है, सोडियम जो है हवा से क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और रिएक्ट होता है जल्दी से। ये सोडियम की खासियत है, याद रखिए। नेक्स्ट, और उसका क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखोगे आप, यहाँ पर दिया है, देखिए सोडियम, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम गेट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल जो है आपको सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स के तैयार हो जाते हैं विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वो रहेंगे। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बताया है, ऑन एक्सपोजर टू द एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। एक्सपोजर जब हवा से कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से रिएक्ट हो जाता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स इन द लैबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज़ केप्ट इन द केरोसिन। इस वजह से सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अक्सर इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आता है गिव रीज़न में कि सोडियम इज़ अ केप्ट इन द केरोसिन, व्हाई, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपको यही रीज़न बताना है। ऑन एक्सपोजर टू द एयर सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली और कैचेस फायर, फायर कैच करता है जैसे ही वो सोडियम एक्सपोज हो जाता है एयर के साथ। देयरफॉर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स इन द लैब, लैब में एक्सीडेंट ऐसे ना हो इस वजह से सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ द सम मेटल्स
आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड जो है वो क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। दे रिएक्ट विथ अ वाटर टू फॉर्म अल्कली, और वो ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट होने पर क्या बन जाता है, अल्कली बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने देखा यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जो है वो तैयार हो चुका था। सो सोडियम वेन एवर इट गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर, सोडियम ऑक्साइड तैयार हो गया। सो ये सोडियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ, सो वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद उसमें से क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, वी नो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग द मैग्नीशियम। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, मैग्नीशियम की रिबन अगर हम बर्न करते हैं सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो मैग्नीशियम जो है वो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ कंबाइन होता है। सो मैग्नीशियम से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है आफ्टर बर्निंग रिबन इन द एयर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है तो उससे भी क्या बन जाएगी, अल्कली बन जाएगी, विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। 2 Mg + O2 गिव्स 2 MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड में क्या होगा, MgO + H2O गिव्स MgOH ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तैयार हो जाएगा। देखिए इस लेसन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मतलब पूरे 10th में आपको ये बात ज़रूरी है जानना कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन के पूरे अगर मास चाहिए 10th में, तो आपको वो रिएक्शन जैसे यहाँ पर दी है, ये तो रिएक्शन लिखोगे ही आप, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी लिखोगे, लेकिन उस रिएक्शन के नीचे उसके जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उसके नाम भी लिखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने 3rd लेसन में देखा कि कुछ रूल्स हैं, हम रिएक्शन या फिर ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस तरह से आपको लिखना है। माना कि आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी कौन सी भी रिएक्शन, मतलब बहुत कम रिएक्शन रहेंगी, उनके नीचे उनके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के नाम दिए हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते वक्त ये खबरदारी या फिर ध्यान में रखना है ये चीज़ कि आपको उनके नीचे रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, उनके नीचे उसके नाम जो है वो लिखने हैं, चाहे वो वाटर क्यों ना हो, H2O। आप ऐसे मानकर मत चलो कि एग्जामिनर्स है वो साइंस के ही है, वो पेपर चेक करेंगे, उनको पता है H2O यानी कि वाटर, ऐसे मत कंसिडर करो। आपको उनके प्रॉपर नाम जो है उसके नीचे लिखने ही लिखने हैं। कौन सी भी रिएक्शन आप लिखो, चाहे वो 3rd लेसन हो या फिर कौन सा भी, ओवरऑल मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। सो आपको ये केयर जो है वो लेनी है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बताया है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर मेटल जो है वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है। देखिए एक एक्टिविटी दी है, इसमें बीकर लगने वाला है हमें, और कुछ सैंपल्स दिए हैं, सैंपल्स ऑफ वेरियस मेटल्स के सैंपल्स दिए हैं। उसमें सोडियम मेटल्स को आपको नहीं लेना है, शुड नॉट बी टेकन, उन्होंने डायरेक्टली बोला है यहाँ पर, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है। और वाटर लेना है। आपको क्या बोला है, देखिए ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच ऑफ द मेटल इन द सेपरेट बीकर। एक बीकर लेने हैं, बीकर में पानी लेना है और उसमें हर एक मेटल का जो पीस है, टुकड़ा जो है वो थोड़ा उसमें ड्रॉप करना है, डालना है। सो विथ अ कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि वो पानी जो है बीकर में वो ठंडा पानी लेंगे हम, कोल्ड वाटर नॉर्मल अपना, तो उसमें हर एक मेटल का अगर पीस हम डालते हैं तो देखेंगे कि कौन सा मेटल रिएक्ट होता है। सो विच मेटल रिएक्ट्स विथ अ वाटर, कौन सा मेटल रिएक्ट हो गया उन्होंने पूछा है। विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, कौन से मेटल हैं ऐसे कि जो फ्लोट होते हैं और क्यों होते हैं। एंड प्रिपेयर द टेबल विथ रेफरेंस ऑफ द अबव प्रोसीजर एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन इन इट, और उसके ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करने के लिए आपको कहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर
जो मेटल है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली एंड विगरसली विथ अ वाटर। ये दो ऐसे मेटल है जो जल्दी से रैपिडली फास्ट वेरी फास्ट आप जैसे उनको पानी के अंदर डालोगे वो रिएक्ट होना शुरू कर जाएंगे। सो मेटल जो है सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट रैपिडली एंड विगरसली विथ वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। उनसे कौन सी गैस तैयार हो जाती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन में कैसे लिखना है देखिए, 2Na मतलब दो मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम के प्लस दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अगर हम लेते हैं तो हमें क्या बन जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अल्कली बन जाती है सोडियम की, प्लस हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाता है एंड हीट जो है इस रिएक्शन में हीट लिबरेट होगी, क्योंकि क्या है ये जो दो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से यहाँ पर हीट जो है वो तैयार हो जाएगी एज अ प्रोडक्ट। वैसे ही सेम कंडीशन पोटेशियम के बारे में भी आपको ये रिएक्शन लिखनी है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट विल गिव्स व्हाट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा एंड हीट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। सो ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे अगर ये तो हो गई हाईली रिएक्टिव मेटल की बात, अगर हम बात करते हैं दूसरे मेटल्स की, सो ऑन द अदर हैंड कैल्शियम नाम का जो मेटल है रिएक्ट विथ वाटर के साथ वो रिएक्ट होता है लेकिन स्लोली होता है एंड लेस विगरसली। इनके जैसा जल्दी से रिएक्ट नहीं होने वाला वो मेटल है, तो वो जो है कैल्शियम रिएक्ट होता है लेकिन स्लोली बहुत रिएक्ट होता है एंड द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सा गैस रिलीज होता है ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम, व्हेन एवर द कैल्शियम रिएक्ट्स विथ अ वाटर, हाइड्रोजन गैस, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इन दिस रिएक्शन, कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स के फॉर्म में वो मेटल के ऊपर वो हाइड्रोजन गैस जमा हुई आपको दिखाई देगी एंड द मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, और मेटल जो है उस कंडीशन में फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम लेस विगरस है लेकिन वो रिएक्ट होता है स्लोली वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट होके कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो उसकी रिएक्शन उसी की तरह से सोडियम और इसकी ऊपर की जो पोटेशियम की रिएक्शन लिखी उसकी तरह ही यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम गेट्स कंबाइंड विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस एंड H2 गैस गेट लिबरेटेड। अभी इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बहुत स्लोली रिएक्ट हो रहा है और लेस विगरस है, सोडियम एंड पोटेशियम की तरह हाईली रिएक्टिव नहीं है इस वजह से। सो यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया देखिए, द मेटल्स, बाकी के मेटल्स जो हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, डू नॉट रिएक्ट विथ अ कोल्ड और हॉट वाटर। ये दोनों मतलब कोल्ड वाटर से भी और हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कौन से मेटल्स? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये मेटल जो है 3 मेटल्स, इट डू नॉट रिएक्ट विथ अ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ अ स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। लेकिन ये स्टीम के साथ पानी की जो स्टीम है तो उसके साथ रिएक्ट होते हैं और उनके ऑक्साइड्स तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन। और इसमें भी हाइड्रोजन गैस जो है वो एज अ प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो तीनों की रिएक्शन इस वजह से अलग दी है क्योंकि ये मेटल जो है ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं? तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं और स्टीम के साथ रिएक्ट होने की वजह से इनकी यहाँ पर 3 रिएक्शन अलग दी है। देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट विल गिव्स Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। सो वैसे ही
यहाँ पर दिया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe के फेरस के 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल जो है वाटर के हैं। सो Fe3O4 तैयार हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और यहाँ पर लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जिंक का है। जिंक अगर रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ, सो ZNO दैट इज जिंक ऑक्साइड तैयार हो जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगा। मतलब इन सारी रिएक्शन का अगर ऑब्जर्वेशन आप करते हैं तो हर एक रिएक्शन में आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सब जगह हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए दिखाई देता है। सब जगह अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस, इसमें कौन सी भी रिएक्शन अगर मेटल की आप कंसिडर करते हैं, सो मेटल अगर रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता ही है। देखिए, और यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो नोटिस करनी है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं मेटल जो हैं, जैसे एल्यूमिनियम है या फिर फेरस है या फिर जिंक है, ये 3 जो मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, तो वो जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विड के बजाय यहाँ पर क्या लिखा है, H2O के यहाँ गैसेस लिखा है। तो ये बात आपको नोट करनी है। रिएक्शन लिखते वक्त यहाँ पर आपको पर्पसली यहाँ पर G लिखना है। G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट, मतलब वाटर की जो है वो स्टीम हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, वाटर की हम क्या कर रहे हैं, स्टीम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर G लेटर आपको लिखना है, विच सिंबलाइज दैट द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस। सो वाटर की स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, अभी स्टीम के स्टेट में है, इस वजह से यहाँ पर G लिखना ज़रूरी है। ऊपर के अगर रिएक्शन देखते हैं आप, उसमें आप देखोगे तो वो यहाँ पर लिक्विड लिखा है हमने प्रॉपरली, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि वाटर है ही लिक्विड स्टेट में, सो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इस वजह से यहाँ पर L लिखा है। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको नोट करनी है। आप एग्ज़ाम में पेपर लिखते वक्त यहाँ पर गलती ना करें कि G की जगह L लिखा है, सो वाटर है लिक्विड स्टेट में। सो वाटर लिक्विड स्टेट में अगर रहेगा तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, चाहे वो फिर कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होंगे। सो इस तरह से यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है वो सारी समझनी हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मेटल की रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं या फिर मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, उसके बारे में जानकारी ली। बाकी की जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेटल जो है वो किस तरह से बाकी जो है एसिड है या फिर ऑक्सीजन है उनके साथ रिएक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।